बिहार के मुजफ्फरपुर के नगर निगम में अनियमितताओं को लेकर जन स्वराज के युवा जिलाध्यक्ष सावन पांडे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम में कर्मचारियों के वेतन भुगतान, होल्डिंग टैक्स आदि तमाम अनियमितताओं के नगर आयुक्त और महापौर पर कर्मचारियों के वेतन में कटौती और स्मार्ट सिटी के निर्माण में शहर के साथ साफ सफाई को लेकर भी साफ साफ आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि शहर में जगह जगह पर सड़क पर गड्ढे हैं और मानसून भी इसी माह दस्तक दे रहा है, जो आम लोगों की परेशानी का कारण बनेगा, जिस पर नगर आयुक्त और महापौर से उन्होंने जवाब मांगा है। साथ ही नगर निगम में 50,000 कर्मचारी कार्यरत है, जिनके वेतन में 2 से 3 दिन तक की कटौती की जा रही है। इस पर भी उन्होंने साफ साफ जवाब मांगा है। देखिए क्या है मामला हमारे इस रिपोर्ट। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नगर निगम का जो अनियमितता है कार्यों को लेकर के और स्मार्ट सिटी में जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं उनको लेकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। सबसे पहले ये इसमें है कि विगत महीने में वहां के नगर निगम के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, लगभग 50,000 के आसपास हैं, उनको जो वेतन भुगतान किया गया है वो 2 से 3 दिनों का वेतन काट करके भुगतान किया गया है। किस आधार पर काटा गया और काटा गया तो उस पैसे का उपयोग किसने किया या वो पैसा कहां रखा हुआ है, ये जवाब मैं नगर आयुक्त से और महापौर साहिबा से चाहूंगा। क्योंकि वो गरीब हैं, वो मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तो 30 दिन कमाते हैं तो 31वें दिन उनको पैसा मिलता है। और आप 2-3 दिन का पैसा काट लीजिएगा साहब, तो फिर वो परिवार चलेगा कैसे? ये एक मामला हो गया। दूसरा मामला, स्मार्ट सिटी का जो कार्य सब चल रहा है, मुजफ्फरपुर पहले से जल जमाव के लिए जाना जाता रहा है। स्मार्ट सिटी का कार्य हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कार्य हो, लेकिन वो एक बीलाइन कहां है जिससे लोग अपने घर से आराम से निकलेंगे और खरीदारी करेंगे, कार्यालय जाएंगे। शहर आप देखेंगे कि नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स तो बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यवसायियों के लिए क्या सोचा गया? अभी बकरीद जैसा त्योहार आ रहा है, इसके बाद भी हिंदुओं का बहुत सारा त्योहार आएगा। मुजफ्फरपुर गंगी जमुनी तहजीब का शहर है, यहाँ त्योहार का जो खरीदारी होगा वो मोती झील और सूतापट्टी में जाकर के नहीं होगा, कल्याणी में नहीं होगा, क्योंकि लोग तो जल जमाव की समस्या से पीड़ित रहेंगे। फिर क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी हो? तो ये व्यवसायियों के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है? तीसरा मसला यह है कि पूर्व मेयर वर्षा सिंह जी के आवास के सामने एक चिल्ड्रंस पार्क हुआ करता था, मेन रोड से लगा हुआ, छोटी कल्याणी के पास। उस चिल्ड्रंस पार्क को बाजाब्ता तोड़ करके निजी पार्किंग बना दिया गया और उस पर निरंजन राय जी, गायघाट विधायक का शिलापट लगा हुआ है मोहम्मद कारी सोहेब साहब के साथ। क्या निरंजन राय जी गायघाट छोड़ करके अब नगर के नेता हो गए हैं? और गायघाट का तो विकास आपने साथ क्या किया है तो गायघाट के लोग बता ही देंगे, आपको इंतजार कर रहे हैं। आप नगर में आकर के शिलापट लगवा रहे हैं। क्या राजद वाले लोग महापौर साहिबा का सम्मान नहीं करते हैं, या महापौर साहिबा महिला है, मातृशक्ति है, उनको कमजोर समझते हैं? महापौर साहिबा जिस भी दल से, उनसे हम कोई मतलब नहीं है, वो आमजन के द्वारा चुनी गई आमजन की नेत्री है। तो ये आम जनों के सम्मान पर ठेस निरंजन राय जी और मोहम्मद कारी सोहेब साहब पहुंचा रहे हैं। उस पे महापौर साहिबा का नाम नहीं है। हमारे जो नगर विधायक है, जो सोफा से बैठ करके शहर चलाते हैं, आज तक सड़क पर नाला में उतरे नहीं, उनका भी उस पर नाम नहीं है। और सबसे बड़ा हास्यास्पद बात यह है कि वहां की जो लोकल वार्ड पार्षद हैं, उनका भी उस पर नाम नहीं है। तो ये क्या है? एक तो आपने जुबा सैनी पार्क बनवाया साहब बहुत साल पहले, हम लोग जब बच्चे थे तब से जुबा सैनी पार्क है, जो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका था, जहां आप जगह जगह यत्र तत्र कचरा ही भरा हुआ था। तो एक तो वो पार्क आपका डैमेज ही है। भारत माता पार्क का क्या हालत है, आप लोग हमेशा कलेक्टेरिएट में रहते हैं, देखते ही होंगे। तो आप जो छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क था उसको भी तोड़ ताड़ के खत्म कर दिए। क्या वो पार्किंग किसी राजनीतिक दल का है? ये पार्किंग किसी निजी व्यक्ति का है और ये राजनीति हो रहा है। क्या वहाँ गाड़ी लगी होती है किसी का? वहां लग्जरी गाड़ियां लगती है। हम तो फोटो किसकी है ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वहां थार, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ी है तो किसी न किसी अमीर भाई की ही होगी, जो धनाढ्य होंगे, धन पशु होंगे, उन्हीं की होगी गाड़ी। जो बच्चों का पार्क तोड़ दिए वो तो धन पशु ही हो सकते हैं ना, पशु ही कहलाएंगे वो। और सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा हास्यास्पद बात यह है कि आपने बायो टॉयलेट तो लगाया हर जगह जगह, वाटर वेंडिंग मशीन भी आपने लगाया, वाटर वेंड ही नहीं होता है, वो जो एक भी नल नहीं काम कर रहा।
अब बायो टॉयलेट का मतलब क्या होता है? हमें नगर विधायक आकर के समझाएं, महापौर साहिबा समझा दे बायो टॉयलेट का मतलब क्या होता है। अगर बायोलॉजी पढ़े हैं तो बायो टॉयलेट का मतलब समझा दे हमको। लेकिन हमको नहीं लगता है कि लोग ढंग से पढ़ाई हुए किए हुए हैं। नगर विधायक तो कुछ देखते ही नहीं है, शहर में नजर भी नहीं आते हैं, 5 साल कहीं नजर नहीं आए। बायो टॉयलेट तो हमेशा चमचम रहना चाहिए, हमेशा क्लीन रहना चाहिए। कोरोना के बाद से हर चीज हाइजीन होने लगा है। आप अभी हम एक तस्वीर आप लोग को दे रहे हैं, जीपीएस कैमरे से लिया गया है। एलएस कॉलेज के दीवार से सटे हुए वो टॉयलेट बायो टॉयलेट बना हुआ है, वहां पे वेंडिंग मशीन भी लगा हुआ है। वो वेंडिंग मशीन आज तक पानी दिया ही नहीं। उस टॉयलेट में इंसानों का मलमूत्र जमा है, जानवरों का मलमूत्र जमा है, उसको उपयोग में कैसे लाया जाएगा? और आप ये देखिए, आप मातृशक्ति की भी बात करते हैं। ये देखिए, इसको बायो टॉयलेट बोलेंगे। बेवकूफ बना रहे हैं नगर विधायक और महापौर मिलकर के। ये एलएस कॉलेज के दीवार से सटे हुए हैं। हाँ, और इसके बगल में एक वेंडिंग मशीन है, उसमें पानी आज तक वेंडे नहीं हुआ, लोकल लोग बता रहे थे। वो भी तस्वीर है, वीडियो भी है मेरे पास। तो उसके बाद क्या है कि आप देखिए, मातृशक्ति आधी आबादी की बात कर रहे हैं। आधी आबादी की बात मोदी जी भी करते हैं, नीतीश जी भी करते हैं, तेजस्वी जी भी करते हैं, सारे दल के लोग करते हैं। लेकिन उनके जो नेता हैं वो आधी आबादी को सम्मान ही नहीं देते हैं। एक भी यूरिनल की व्यवस्था महिलाओं के लिए इस पूरे शहर में नहीं है। महिलाएं खरीदारी करने, इलाज करवाने, नौकरी पर जाने आती हैं, वो कहां जाती होंगी? कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता होगा? हमारी बहन सामने बैठी हैं, ये लोग बता सकते कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता होगा। तो क्या मातृशक्ति महापौर साहिबा भी हैं, उनके अंदर इस बात का दर्द नहीं है, या ममत्व का भावना नहीं है, या नगर विधायक अमानवीय हो चुके हैं? वो भी किसी माता के सुपुत्र है, उनको ये दर्द समझ में नहीं आता है। तो नगर विधायक का काम एक ही रहा है कि शहर को गड्ढा गड्ढा करो और अपने घर के गड्ढा को भर लो। सर, जल्दी से देखा जाए तो सर आने वाले दिन जो मानसून जो सक्रिय हो जाएगा, उसकी सड़कों की जो हाल जो बनी हुई है, जो खुदाई है या फिर नाले की सफाई नहीं है, फिर नाले की जो स्लैब, किस तरह घटनाएं हो सकती है? आप बहन याद होगा, आप आज से 1-2 साल पहले देखे होंगे कि एक मिथिलांचल से, दरभंगा से एक मां आकर के अपने बेटे का लाश इसी नगर निगम क्षेत्र में सड़क पर बहता हुआ खींच करके ले जा रही थी। वो जल जमाव के कारण ही लड़का मरा था, एक्सीडेंट करके खींच रही थी अकेली मां। आज भी रोंगटा खड़ा हो जाता उस दृश्य को याद करके। फिर से नगर विधायक चाह रहे हैं, महापौर साहिबा चाह रही हैं कि उस तरीके का दृश्य जनरेट हो, उस तरीके का दृश्य जनरेट हो। लोग गिरे, मरे, आवारा पशु भी भटक रहे हैं शहर में। आवारा पशुओं को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक मातृशक्ति को, एक मां जब आई छाता चौक पे अपने बच्चे को मझौलिया रोड से चढ़ाने के लिए, तो उसको गाय खदेड़ करके उस मां को मार दिया, नाला में गिरा करके उसके ऊपर से गिर गया, वो मां मर गई। फिर नगर विधायक चाह रहे हैं कि वैसा ही हो, क्योंकि ये लोग धन पिशाच हैं, ये लोग इंसान के रूप में पिशाच घूम रहे हैं, ये लोग लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको बस अपने 5 साल के सत्ता से मतलब है, इनको सत्ता सुख चाहिए और इनको शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। सोफा से पंकज मार्केट में बैठ करके शहर चलाना चाहते हैं, नाले में उतरने की, सड़कों पे आने की क्षमता इनकी नहीं है। मैं इनको चैलेंज देता हूं कि अगर ये 7 दिनों में महापौर और नगर विधायक मेरे इस सवालों का जवाब नहीं दिए, डिबेट मेरे साथ आकर के सार्वजनिक पोर्टल पे नहीं किए, तो 8वें दिन से जैसे हमारे प्रणेता परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं, मैं मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड, चारों पंचायत में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस धूप में जल करके पद यात्रा करूंगा। और तब तक पद यात्रा करूंगा जब तक इन गूंगे बहरों के कानों में मेरा आवाज नहीं चला जाता है और इनके मुंह से बकार नहीं निकल जाता है। मेरा नाम सावन पांडे है, जिला युवा अध्यक्ष।